सैकड़ों हजार आदमियों ने देखा था कि भगवान रामकृष्ण को जब कोई प्रणाम करने जाता था तो वे उसको पहले ही प्रणाम कर बैठते थे। परमहंस जी ने सबको स्वयं दिखला दिया कि कैसे अहंकार दूर होता है और नम्रता से कैसे रहना होता है। माता देवी के प्रति रो रो कर वे यह प्रार्थना किया करते थे कि माता मेरा अहंकार दूर कर दे। रे माता, ऐसी प्रार्थना करके वे कहते थे कि मैं नम्रों से नम्र और दीनों से दीन हो जाऊं। देवी से वे यह भी प्रार्थना करते थे कि माता मैं कुछ नहीं जानता हूं, न आदर चाहता हूं, न मान चाहता हूं। मेरा अहंकार हटाकर मुझे दीन से भी दीन और हीन से भी हीन बना दे। एक दिन एक पतला दुबला दीन किसान पांव में दूल लपेटे, एक लतड़ी पहने, उसे फटफट चटकाता रामकृष्ण जी के पास आया। उन्हें पुकार कर बोला, क्या हो रामकृष्ण? ऐसे पुकार कर वह उनकी गद्दी पर आकर बैठ गया। फिर से कृष्ण के शरीर पर हाथ रखकर बोला, एक चिलम तंबाकू पिलाओ भैया। परमहंस जी ने उसी समय झट से चिलम जलाने उठे। उनके पास के भक्त लोगों ने उसी समय उनके हाथ से चिलम और तंबाकू लेकर भर दिया। वह मनुष्य चुपचाप तंबाकू पीकर थोड़ी देर भाई मैं राम हूं ऐसा कहकर वहां से चला गया। उसके चले जाने पर सब लोग परमहंस जी से कहने लगे, आप तंबाकू भरने क्यों गए? यदि आप हम लोगों से कहते तो तंबाकू भर दिया जाता। यह सुनकर परमहंस जी बोले, भर दिया तो क्या, उसमें क्या हानि हो गई? एक दिन कृष्णनगर के किसी भले आदमी के घर परमहंस जी गए। वहां उस दीनबंधु न्याय रत्न भी उसी मनुष्य के घर उससे भेंट करने आए। ये न्याय शास्त्र के बड़े मशहूर पंडित थे। परमहंस जी ने उन न्यायवेता जी को देखते ही प्रणाम किया। वह न्यायिक जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और बोले, आप मेरे प्रणाम के योग्य हैं क्या? यह सुनकर परमहंस जी बोले, मैं दास नुदास हूं, सभी हमारे मान्य है। पंडित जी बोले, मैं जितना पूछता हूं उसका उत्तर दीजिए, आप मेरे प्रणाम के योग्य है या नहीं? परमहंस जी ने विनय पूर्वक बोले, मैं संसार भर में सबसे नीच हूं, सबके सेवक का भी सेवक हूं, सब मेरे मान्य है। तो पंडित जी बोले, आपने मेरी बात नहीं समझी, आपके देह में जनेऊ नहीं है। यदि आप सन्यासी हैं तो मैं आपको हाथ जोड़ूं, अतः पूछता हूं कि आप सन्यासी हैं? अहंकार शून्य रामकृष्ण जी ने अपने मुख से कहा और कुछ समय चुप रहे, पर ऐसा ना कहा कि मैं एक सन्यासी हूं। बहुत पूछने पर कहा कि हाँ मैं सन्यासी हूं। परमहंस जी ने एक दिन वाटिका में घूम रहे थे।
उसी समय कलकत्ते का एक मशहूर डॉक्टर उनके पास गया और उन्हें माली जानकर आज्ञा दी कि जूही के फूल तोड़ लाओ। परमहंस जी ने उसी समय उसकी आज्ञा मानकर बहुत से फूल ला दिए। बीमारी की हालत में उनका इलाज करते वक्त उसी डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, मैंने क्या अनर्थ कर दिया? ओहो, मैंने ये क्या कर दिया था? इन्हीं को तो मैंने उस दिन फूल तोड़कर लाने को कहा था। जब परमहंस जी विष्टा और चंदन को समान समझते थे, उस समय किसी ने मस्खरी में उनसे कहा कि अपना मल कौन नहीं छू सकता। यह सुनकर परमहंस जी ने मन में विचारा, यह आदमी सच ही तो कहता है। उसके मन में यह बात ऐसी जमी कि वे उसी समय जहां वाटिका में सबका मलमूत्र पड़ा था, वहां से उसे उठाकर मिट्टी के समान उसे फेंक आए।